राजनीति में वही लोग उतरते हैं जो लोग खिलाड़ी होते हैं, लेकिन जब खिलाड़ी भी राजनीति करने लग जाएं तो सत्ता के भी पसीने छूट जाते हैं। और शायद ऐसा ही कुछ हो रहा है। केंद्र सरकार कभी एक कदम आगे बढ़ती है तो कभी दो कदम पीछे हट जाती है, और ऐसा ही कुछ धरने पर बैठे पहलवान भी कर रहे हैं। तो क्या चल रहा है सरकार और पहलवानों के बीच, सब जानेंगे। बस बने रहिए मेरे साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनी बात अनिल के साथ। मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि धरने पर बैठे पहलवान विशुद्ध राजनीति कर रहे हैं, और आज भी मेरा मानना वही है, जब तक कि इस मामले का हल न निकल जाए। हालांकि डब्ल्यूएफआई के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह की छवि अच्छी नहीं है। उनकी गिनती दबंगों में होती है, और अपने व्यवहार के कारण वो अपनी सीट अपने बल पर जीतते हैं। ये बात अलग है कि वो बल कौन सा है, बाहुबल है, धन बल है, या फिर कुछ और भी। अब आते हैं कि क्या हो रहा है इस केस में। 2 दिन पहले लगभग आधी रात को पहलवानों ने अमित शाह से मुलाकात की, और उसके बाद पहलवान रेलवे की नौकरी पर वापस चले गए। और कहा जाने लगा कि पहलवानों ने अमित शाह से मुलाकात के बाद पीछे हटने का निर्णय किया है। तो कुछ ने कहा कि नौकरी के जाने के डर से इन्होंने ड्यूटी ज्वाइन कर ली। लेकिन बताया जा रहा है कि साक्षी मलिक ने कहा है कि हम आंदोलन समाप्त नहीं कर रहे हैं और न हम पीछे हट रहे हैं। बजरंग पूनिया ने भी एक ट्वीट किया, जब कहा गया था कि ये मेडल 15-15 रुपए में बाजार में मिल जाते हैं, तो उस पर बजरंग पूनिया ने ट्वीट करके कहा, हमारे मेडलों को 15-15 रुपए के बताने वाले अब हमारी नौकरी के पीछे पड़ गए हैं। हमारी जिंदगी दांव पर लगी हुई है, उसके आगे नौकरी तो बहुत छोटी चीज है। अगर नौकरी इंसाफ के रास्ते में बाधा बनती दिखती है तो उसको त्यागने में हम 10 सेकंड का वक्त भी नहीं लगाएंगे। नौकरी का डर मत दिखाइए। बजरंग पूनिया ने जो कहा कि अगर नौकरी इंसाफ के रास्ते में बाधा बनती दिखती है तो उसको त्यागने में 10 सेकंड का भी वक्त नहीं लगाएंगे। यानी इंसाफ और न्याय होना चाहिए, और इंसाफ और न्याय की लड़ाई पहलवान लड़ रहे हैं। लेकिन इस पर प्रश्न चिन्ह लगाया जा सकता है कि यह पहलवान चाहते क्या हैं। यह शायद यही चाहते हैं कि इनके द्वारा जो आरोप लगाए गए हैं उनको सत्य मान लिया जाए, और उन्हीं आरोपों को सत्य मानकर फैसला लिया जाए। लेकिन कानून तो अपने तरीके से काम करता है, और कानून का तरीका है जांच करना। और भी दूसरे कारण बताए जा रहे हैं कि जिस पीड़िता को नाबालिग बताकर एफआईआर कराई गई थी वह नाबालिग नहीं। अब इसमें पीड़िता के चाचा का कुछ और बयान आता है, लेकिन ये बीच में कुछ उलझने आई। उसका बर्थ सर्टिफिकेट कहाँ से बना हुआ है, और एक 2004 की है, उसका डेथ सर्टिफिकेट भी पंजाब से कहीं बना हुआ है। यह जांच की बात है, लेकिन जांच की शायद आवश्यकता न पड़े। वह क्यों नहीं, आगे बताऊंगा। अब भी है कि उस लड़की को नाबालिग बताया क्यों गया। लड़की को नाबालिग इसलिए बताया गया कि इस पर पोक्सो यानी प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट में गिरफ्तारी होती है। लेकिन गिरफ्तारी होगी या नहीं, यह जांच अधिकारी के विवेक पर निर्भर करता है। और बृजभूषण शरण सिंह के केस में ऐसा नहीं हुआ, उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई। वैसे उस लड़की के बालिग होने पर भी संशय बना हुआ था, तो लड़की के चाचा ने उसे बालिग बताया, पहलवान उसे नाबालिग बता रहे हैं। लेकिन 7 पीड़ित पहलवानों ने शिकायत दर्ज कराई, उसमें इकलौती नाबालिग लड़की ने नए मजिस्ट्रेट के सामने अपना बयान ही बदल दिया, जो बृजभूषण शरण सिंह के पक्ष में जा सकता है। ऐसा लगता है कि लड़की ने जो आरोप लगाए थे, अब मजिस्ट्रेट के सामने शायद वह मुकर गई है। अब तो उसका बालिग होना और ना होना बहुत महत्व नहीं रखता, अगर अपने लगाए हुए आरोपों से मुकर जाती है तो। कुछ खबरों में बताया गया कि नाबालिग पीड़ित ने अपनी एफआईआर वापस ले लिया है, लेकिन उसके पिता ने इसका खंडन किया है। तीसरा कारण है कि एक कमेटी द्वारा जब जांच की गई थी, जिसमें खिलाड़ी थे वो भी महिला ओलंपियन, लेकिन इन पहलवानों ने उस जांच को ही खारिज कर दिया, जिसमें बृजभूषण शरण सिंह को क्लीन चिट दी गई थी। लेकिन इनका मानना है कि हमारे आरोपों को सही मान लिया जाए। केंद्र सरकार बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रही। इसके पीछे
सरकार की मंशा इनको बचाने की है या फिर आरोपों को सिरे से खारिज करने की? मेरा मानना है कि जो आरोप पहलवानों द्वारा लगाए गए हैं वो बहुत ही गंभीर हैं और इसकी जांच अवश्य होनी चाहिए। यदि आरोप सही पाए जाते हैं तो ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, और यदि गलत पाए जाते हैं, आरोप झूठे निकलते हैं, तो पहलवानों के विरुद्ध भी उतनी ही सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि आरोप बहुत संगीन है। सत्ता के शिखर पर बैठी भाजपा को अगले कुछ महीनों में चुनाव में जाना है, और वो भी हरियाणा में। ये सभी पहलवान हरियाणा से आते हैं, इसलिए सरकार पसोपेश में नजर आ रही है। अब भाजपा की चिंता है कि पहलवानों के आंदोलन के समर्थन में वो समूह उतर आया है जो पहले किसान आंदोलन के समय किसानों का साथ दे रहा था, और इसी समूह के विरोध के कारण यूपी के चुनाव में जाने से पहले केंद्र सरकार ने किसान बिल को भी वापस लिया था। यह बताना जरूरी होगा कि अमित शाह से मुलाकात के बाद खाप पंचायतों और किसान यूनियनों ने 9 जून को जंतर मंतर पर अपने प्रस्तावित धरने प्रदर्शन को वापस ले लिया है। अब ऐसा पहलवानों के अनुरोध पर किया गया है या किसान आंदोलनकारी उन्हें खुद किया हुआ है? सरकार को चुनाव की चिंता है, अपनी साख की भी, इसलिए प्रयास होगा कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। सांप और लाठी के बारे में तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन टूटना तो अवश्य है। अब देखना है कि ब्रिजभूषण शरण सिंह टूटते हैं, पहलवान या फिर सरकार, क्योंकि बीच का रास्ता कोई दिख नहीं रहा है। लेकिन मुझे एक रास्ता दिख रहा है विदा लेने का। लेकिन उससे पहले आपसे एक अनुरोध कर दूं कि वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और चैनल के अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी अवश्य कर दें। मिलेंगे फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।